अब जिसके विरोध में वो मनीष जी खड़ा रहते थे, अब उसके लिए वो वोट मांगेंगे। हम गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, बीजेपी में मिल जाएगा, हमको भी पता नहीं था कुछ हो। लेकिन बहुत ऐसा यार दोस्त सब है, वो अपने भड़ास को निकाल रहे हैं कि मनीष इस तरह का निकल गए हैं और कहीं जेल भी गया था, उसको कहना चाहिए मनीष जी को। मनीष जी तो अच्छे लोग हैं, आधा मित्र कहा, आधा मित्र को नहीं कहा है, यह दुखद बात है, कहना चाहिए। जहाँ पर मनीष जी खड़ा हो जाते थे वहाँ पूरा भीड़ लग जाता था। अब वो वोट कहा जाएगा बीजेपी कि हम ये माई को ऐसे करेंगे, हम उसको ऐसे कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ चले गया आज वो वादा? और यदि नहीं होता है तो धीरे धीरे आपका वैल्यू घटेगा। इसका आपको बताए थे, आप तो उनका पिताजी हैं, क्योंकि वो बोलते। बात मेरा कहना है मनीष जी, आप जो लोगों को बोले हैं कि आपको पंजाब दिल्ली नहीं जाने देंगे, बुढ़िया को आप बोले थे कि हम हारे चाहे जीते, हम किसी को नहीं बोले हैं। हम अभी बहुत माताएं सब उनको दूध से नहलाए थे, इसीलिए आपको करना चाहिए। एक तो बुढ़िया। अच्छा मनीष जी, अब फिर माइक पकड़ेंगे या नहीं? नहीं पकड़ेंगे तो कहीं का नहीं रहेगा, मैं तो पकड़े करेंगे। नमस्कार। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ समाज सेवी, और कहीं ना कहीं आज जो है विशेष बातें होंगे, बस विशेष बात करेंगे उसके बारे में जिस पर जो है सबका ध्यान टिका हुआ था। कहीं ना कहीं वो पत्रकार पर, वो माइक लेकर के जो चलते थे उस पर, और कहीं ना कहीं आज उनके नाम के पीछे या आगे जो है नेता लग चुका है। अब कहीं ना कहीं वो जो बड़े बड़े वादे करते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज के बाद अब वो किसी के इशारे पर करेंगे, अब किसी के कहने पर करेंगे, अब वो किसी के अंडर चले गए हैं। अब देखते हैं क्या कुछ करने वाले हैं, और बस मनीष कश्यप के बारे में बातचीत करेंगे। आप सबको पता ही है कि वो जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं। क्या कुछ उनको मिल गया है कि वो इलेक्शन को छोड़ करके जो है वो जा करके बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, उनके गोद में बैठ जाते हैं? क्या कुछ सच्चाई है, हम जानने का कोशिश करेंगे। और देखिए हमारे साथ समाज सेवी है। कैसे हैं चाचा जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा। हाँ, तो आप जो है देखे थे कि मनीष जी के प्रचार में गए थे। देखिए प्रचार में गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, बीजेपी में मिल जाएगा, हमको भी पता नहीं था कुछ हो। लेकिन हमको कहा चाचा जी आप घर जाइए, नॉमिनेशन के बाद आइएगा, नॉमिनेशन के बाद आइएगा। तो हम चले आए, हम तो वही थे। हम जब यूट्यूब पर देखते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग, नहीं आपको भी नहीं बताए होंगे, हो सकता है, क्योंकि उसका बहुत ऐसा यार दोस्त सब है, वो अपने भड़ास को निकाल रहे हैं कि मनीष इस तरह का निकल गए हैं। और कहीं ना कहीं मनीष पर जो है बीजेपी में जो ज्वाइन किए हैं, इससे पहले उनका जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी था, उसको चाहने वाला बहुत था। लेकिन अब देखते हैं कि उनको कुछ चाहने वाले, कुछ समर्थक हैं, कुछ जो है उनके विरोध जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत को जो है वो अपना विश्वास जता चुके थे कि हम ये माई को ऐसे करेंगे, हम उसको ऐसे कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ चले गया आज वो वादा? तो जो भी हुआ है, मतलब बहुत कार्यकर्ता था उसके साथ, बहुत लोग था, जेल भी गया था, उसको कहना चाहिए मनीष जी को। मनीष जी तो अच्छे लोग हमारे नज़र में है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मनीष जी तो बोले कि मेरी माँ जो है और बीजेपी के लोग हमको बहुत सपोर्ट किया था, आज हम जेल के बाहर हैं। कहीं कहीं ये सही है, लेकिन उसके अलावे भी आपको सपोर्ट करने वाला बहुत व्यक्ति था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बार उसको ज़रूर पूछना चाहिए, उस दोस्त से जो उसके साथ जेल गया था, भड़ास निकाल रहा है, उससे राय मशवरा करना चाहिए। वीडियो के माध्यम से ही कह देता, कोई दिक्कत नहीं था। जहाँ जाए स्वतंत्र है जाने के लिए, कोई रोक तो थोड़े है। लेकिन एक बार मित्र को कह देना चाहिए। आधा मित्र कहा, आधा मित्र को नहीं कहा है, यह दुखद बात है, कहना चाहिए। आधा मित्र को कहा है, आधा नहीं कहा, लेकिन जल्दी। मनीष जी तो बोल रहे थे कि हमको भी मालूम नहीं था कि हम आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जिसको मालूम था उसको कहना चाहिए। मनीष जी को नहीं मालूम था, उन्हें कहा था, आपको तो मालूम था, मुझे दोस्त लोग को मालूम था। कोई मनीष जी करके हैं, मनी द्विवेदी जी, उसको कहना चाहिए कि मतलब आपका क्या राय है। इधर कर सकते हैं। हाँ, तो मनी द्विवेदी जी को पता था। हाँ पता था, उसको कहना चाहिए। अच्छा, कितना देर पहले ये लोग को पता चला होगा? अच्छा, पटना एयरपोर्ट पर पता चला कि हम दिल्ली जा रहे हैं। हम भी वहीं प्रतिया में थे। हमको कहा चाचा जी घर जाइए और नॉमिनेशन के बाद आइएगा, तो हम चल दिए। तो आप गए थे चुनाव प्रचार में? एकदम गए थे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, मेरे ख्याल से चुनाव जीतता भी हो।
चुनाव जीतता भी, अगर चुनाव हार भी जाता तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में जो है ये विश्वास रहता कि एक बिहार का बेटा है जो कहीं ना कहीं इस तरह से जो है कर रहे हैं। लेकिन आज वो किसी के बीजेपी के अगर वो साथ जाकर के जुड़ जाते हैं, उनके जो सदस्यता ले लेते हैं। एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है कि इनको जो है 2 करोड़ का ऑफर मिला है। उसका पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अरे सॉरी, वीडियो नहीं, ऑडियो वायरल हो रहा है कि 2 करोड़ का ऑफर मिला है। तो मनीष जी बोले हैं उस वीडियो ऑडियो में कि साबित करके दिखाओ। ना, वो तो हम नहीं जानते हैं, उसका पुष्टि हम नहीं कर सकते। देखिए, एक बात मेरा कहना है, मनीष जी, आप जो लोगों को बोले हैं कि आपको पंजाब दिल्ली नहीं जाने देंगे और यहीं पर फैक्ट्री लगवाएंगे, आप जहाँ जाइए, ये बात तो है, जहाँ भी जाइए, रोक नहीं है, लेकिन वो काम को कह के करवाइए। और लेबर के लिए, जो लोग बाहर जाके कमाता है उसके लिए आप उसके लिए पॉपुलर हैं, और यदि नहीं होता है तो धीरे धीरे आपका वैल्यू घटेगा। इसका मेरा मानना है, धीरे धीरे वैल्यू घट जाएगा। मेरा मानना है, ये मेरा सोच है। ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि मनीष जी जो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं सच होता है। आज वो इंजीनियर का दिमाग कुछ इससे भी बेहतर के लिए वो हो सकता है बीजेपी में गया हो, ये भी हो सकता है। तो वही तो कर रहे हैं, जहाँ गए हैं आप जाइए, लेकिन वो काम जो बोले हैं उसको कीजिए, उसको करना चाहिए। बहुत माताएं सब उनको दूध से नहलाए थे, इसीलिए आपको करना चाहिए। एक तो बुढ़िया को आप बोले थे कि हम हारे चाहे जीते, हम किसी को नहीं बोले हैं, हम अभी बोल रहे हैं कि आपका बिल्डिंग बनेगा ना, उसका बेटा है, हाँ, ये बहुत बुढ़ी है, तो वो वायरल हो रहा है बहुत जगह, और शायद उसमें हम भी थे, उसमें आप भी थे, उसमें हम भी थे। इसलिए उस बुढ़ी का बिल्डिंग में बनना चाहिए। आप जो लोग लेबर सब है आपके साथ है, उस सब का भी काम होना चाहिए, और दोस्त लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, ये मेरा कहना है। दोस्त तो बोलते हैं उनसे हम कुछ उम्मीद नहीं किए हैं। उम्मीद क्या, मतलब बात करना चाहिए। उम्मीद, काम का भूखल हैं लोग, उम्मीद मतलब उससे आशा है कि होना चाहिए, गरीब लोगों का काम होना चाहिए। और गरीब का हितैषी थे आप, गरीब के लिए काम करते हैं, तो किसी पार्टी में आप चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप काम करके दिखाइए। आपको बताए थे, आप तो उनका पिताजी हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि 3 बेटा आपको है, हाँ। हमको लगा करके 4 बेटा। हमको कुछ भी मालूम नहीं है, हम तो वीडियो देखे तब हमको घर जब आए तो बिहान हो गए, वीडियो देखे तब पता चल रहा कि मनीष जी बीजेपी में चल गया। अभी बातचीत हुआ है? नहीं, बात कुछ नहीं हुआ है, किसी से नहीं। आप तो नाराज नहीं है कि हमको बेटा नहीं बताए हैं, तो हम भी नाराज हो जाते हैं उनके दोस्त की तरह। खुद नहीं जान रहा था, वो खुद जाना एयरपोर्ट पर, हमको कैसे बताता? वो जानता तो नहीं बताता। आप नाराज नहीं ना? नाराज क्या रहेंगे, बेटा से कोई नाराज रहता कोई बाप, चाहे जो कुछ हो कर ले, बेटा से बाप नाराज रहता। यही उम्मीद है कि क्या कहें, अब वो अगर उधर गए हैं तो एक वीडियो हम उनका देख रहे थे, तो वो बोले थे कि हम एक माँ हैं जिसको बोले कि उनका घर बनवाएंगे मेरे सामने। हाँ, तो वहाँ हम भी थे, उसका घर वो आकर के वो बनवाएंगे, जरूर बना दे, ये मेरा कहना है। ये बात सही है, लेकिन बहुत भाई हैं, बहुत ऐसा है जो चिलचिलाते हैं धूप में। उतना ही नहीं, उसमें हमको भी कुछ करना है, हम कर देंगे। आप भी कीजिए उस माँ के लिए। चलिए, आप भी जो है कीजिएगा। और उस चिलचिलाती धूप में बहुत का, जहाँ पर मनीष जी खड़ा हो जाते थे वहाँ पूरा भीड़ लग जाता था। अब वो वोट कहा जाएगा बीजेपी, अब जिसके विरोध में वो मनीष जी खड़ा रहते थे, अब उसके लिए वो वोट मांगेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग पूछते हैं कि वोट मांगे, लेकिन माँ से उसको बहुत प्रेम है, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो माँ भी कहा और दोस्त लोग भी कहा, और कुछ दोस्त को पता भी नहीं है कि खुद नहीं जानता, तो एयरपोर्ट जाके उसको पता चला कि हम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, अब वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब कैसे वो लड़ेंगे? अब नहीं लड़ेंगे। सबको टिकट वितरण हो गया। ऐसे हो सकता है, वो सबको टिकट वितरण हो गया। सब बहुत का मन में ये रहता है कि चलिए टिकट कंफर्म भेज सकता है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो चलिए एक जगह से जो है मनीष को लड़ा, पार्टी को राज्यसभा भेज सकता है, टिकट वितरण हो गया फाइनल है। हाँ, राज्यसभा भेज सकता है, राज्यसभा भेज सकता है। और सुनते वो MLC क्या होता है? MLC विधायक, ये सब हो सकता है। विधायक नहीं जानते क्या लगता है कि जो सांसद का कैंडिडेट है वो विधायक से आएंगे लड़ने के लिए? अब ये तो पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन वो लड़ सकता है, क्या दिक्कत है उसमें लड़ने? ऐसा लगता है कि मनीष को जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बना देगा।
ये उसका पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, नहीं। लेकिन कहीं न कहीं जो है अगर कहा जाए ये चिराग पासवान के बारे में और दो चार जो है इन ये जो है दो चार नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, और बिहार का हर व्यक्ति बोलते थे कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, तो ऐसा तो नहीं कि आने वाला दिन में जो है बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा ही बना दे। बीजेपी वाला कुछ हो कर सकता है, कुछ भी कर कुछ सकता भी है। कर सकता है। 3 चेहरा है, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, मनीष कश्यप, किसी को बना सकता है। उसका मेरा जीतेगा तब, जिस दिन नहीं जीता तब कैसे बनेगा? ये भी बात आपसे है। मेरा क्वेश्चन है, आप भी तो स्कूल चलाते थे, आजकल मैक लेके घूमल घूरते स्कूल को ढीला कर दिए हैं। सही बात आप पर आरोप है, आप स्कूल चलाते थे, ये देन किसका है? ये मनीष सेठी का देन है। सही बात है, ये देन उनका है, और कहीं न कहीं स्कूल भी अभी चला रहे हैं। आधा चलाते हैं, कम कर दिए हैं, समय कम देते हैं, चलाते हैं लेकिन समय कम देते हैं। ये मेरा आप पर भी आरोप है। अच्छा मनीष जी, अब फिर माइक पकड़ेंगे या नहीं? नहीं पकड़ेंगे तो कहीं का नहीं रहेगा, मैक तो पकड़े करेंगे, ये हम जानते हैं मैक पकड़ेंगे। बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो इसका हम पुष्टि करते हैं। बीजेपी ज्वाइन किया तो क्या हुआ? मैक तो पकड़ेंगे ही। गलत बीजेपी करेगा तो छोड़ देगा वो, हमारे हिसाब से नहीं छोड़ेगा वो, नहीं छोड़ेगा। जो बीजेपी ज्वाइन करके वो और मजबूत बन गए हैं। अब जो किसी को जो काम करवाएंगे तो वो कहीं न कहीं वो मजबूती के साथ करवाएंगे। हम तो उसको आग्रह करते हैं, यदि आप कोनो वीडियो बोले मेरा पिताजी हैं, चौथा बेटा हम हैं, सब पर हिस्सा है, देने को तैयार हैं, लेकिन गरीब लोगों का हित कीजिए, आप पार्टी में रह के सब काम कीजिए, तब मेरा दिल को शांति मिलेगा। उस दोस्त के बारे में क्या बोलिएगा जो आज नाराज है? मनीष जी को क्या बोलिएगा उसके बारे में? वो उसको मना लीजिए, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। चलिए अभी जो और मान भी जाएगा, हमको लगता है मान जाएगा। कहीं न कहीं वो दोस्त जो बोल रहे हैं उसका भी कहना सही है, बिल्कुल सही है, मान भी जाएगा। अब मनीष जी खुद नहीं जानता, एयरपोर्ट में जाके पता चला कि दिल्ली जा रहे हैं, 7 बजे प्लेन है, 6 बजे उसको पता चलता है, तो हमको क्या कहता, किसी को क्या कहता हो, नहीं जानता था। चलिए तो बस आप लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।